हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नदीम मंसूरी और आप देख रहे हैं स्टेप टू स्किल्स। दोस्तों, समय ना गंवाते हुए डायरेक्टली अपने पॉइंट पर आ जाता हूं। और सबसे पहली अपडेट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अमर उजाला 11 जून के अखबार की ये कटिंग, जिसके अनुसार सामान्य वर्ग में आरक्षितों के समायोजन को चुनौती। मामला जुड़ा है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से और ये मैटर एक्चुअली है ओवरलैपिंग और एमआरसी को लेकर के। दोस्तों, एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई है जिसके अनुसार सामान्य वर्ग में आरक्षितों के अभ्यर्थियों को समायोजन को चुनौती दी गई है और इस पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले में 1 माह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आप इसमें लिखा है कि याचिका में आरक्षित वर्ग को सामान्य वर्ग में समायोजित करने का एनसीटी और सरकार, दोबारा देख सकते हैं, याचिका में आरक्षित वर्ग को सामान्य में समायोजित करने की एनसीटी और राज्य सरकार की अधिकारिता को भी चुनौती दी गई है। कहा गया है कि सरकार और एनसीटी को आरक्षण प्रावधान में हस्तक्षेप कर ऐसी छूट देने का अधिकार नहीं है। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि जो याची अधिवक्ता हैं उनका कहना है कि अनारक्षित वर्ग में सभी वर्ग समाहित हैं। ऐसे में आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को सामान्य वर्ग में समायोजित करने से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के अवसर कम होंगे। इससे सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण नियमों का उल्लंघन होता है। तो इस चीज़ को लेकर के, हालांकि पहले से ही 69,000 शिक्षक भर्ती बहुत सारे मामलों को झेल रही है, एक मामला और इसमें बढ़ जाता है जिसमें कि सामान्य वर्ग में आरक्षितों के समायोजन को चुनौती दी गई है। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ पर। न्यूज़ है अनामिका शुक्ला नाम की उच्च शिक्षिका से जुड़ी हुई, जो कि आजकल बहुत चर्चाओं में थी और 9 ज़िलों में जिसकी तैनाती का मामला सामने आया है। और इसमें जो आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, लिखा है कि फर्जी नाम के सहारे पुलिस को चकमा दे रहा मास्टरमाइंड। एक्चुअली पुलिस का ये मानना है कि इन नियुक्तियों के पीछे किसी मास्टरमाइंड का हाथ है, किसी एक व्यक्ति का हाथ है जो कि एक मास्टरमाइंड है। हालांकि पुलिस के हाथ अभी तक कोई भी किसी तरह का सुराग उसका नहीं लगा है। पुलिस का कहना है कि वो लगातार अपना नाम बदल रहा है और उसके नाम की उसकी कोई डिटेल नहीं मिल पा रही। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि सोशल मीडिया से भी दूर रहते थे शिक्षक और सुप्रिया। तो कहने का मतलब ये है, शिक्षक से मतलब यहाँ वही मास्टरमाइंड है जिसकी पुलिस को तलाश है, और सुप्रिया वही शिक्षिका है जो कि अनामिका शुक्ला के दस्तावेज पर, डॉक्यूमेंट्स पर नौकरी कर रही थी। तो पुलिस को तलाश है, हालांकि उसकी कोई किसी तरह की भी शिनाख्त नहीं हो पा रही है, कौन है, कहाँ है और किधर उसकी नियुक्ति है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी आप देख रहे हैं कि मामला राज्यपाल तक पहुंच गया है और राज्यपाल ने भी इसको संज्ञान में लिया। इसमें लिखा है अध्यापक भर्ती 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में परीक्षा में नकल गिरोह और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में फर्जी अनामिका शुक्ला के मामले में राज्यपाल आनंदीबेन ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी जी से बात की। राज्यपाल ने अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार को भी राजभवन में बुलाया। द्विवेदी और रेणुका कुमार ने राज्यपाल को अवगत कराया कि एक परीक्षा केंद्र पर नकल के मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि 9 केजीबीवी में फर्जी अनामिका शुक्ला के कार्यरत होने का खुलासा विभाग की ओर से लागू मानव संपदा पोर्टल से ही हुआ है। सभी 9 जिलों में फर्जी अनामिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके अलावा अगली वाली न्यूज़ भी अनामिका शुक्ला से ही जुड़ी हुई है, जिसमें बताया गया कि गोंडा में भी अनामिका शुक्ला के नाम से एक शिक्षिका आई थी, काउंसलिंग में उसने भाग लिया था। कहा जा रहा है कि वर्ष 2017 में भी उसने सिर्फ सुल्तानपुर, बस्ती, लखनऊ और मिर्ज़ापुर में आवेदन किया था। और इसके अलावा बताया गया है कि अभियान में कर्मचारियों ने तस्दीक की, ये देखिए आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि अभियान के कर्मचारियों ने तस्दीक की कि जो अनामिका काउंसलिंग में शामिल हुई थी वह इससे काफ़ी अलग थी। याद इसलिए है क्योंकि विज्ञान शिक्षिका के मेरिट में वह नंबर 1 पर थी। मूल अभिलेख को लेकर काफ़ी बहस हुई थी, इसलिए शक्ल अभी भी याद है। यानी कि जो चर्चाओं में चल रही है शिक्षिका, जिसके फ़ोटोज़ वायरल हो रहे हैं, वो शिक्षिका नहीं है जो कि गोंडा गई थी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वही थे जो कि अनामिका शुक्ला जिस डॉक्यूमेंट्स पर वो
नौकरी पाए हुए थी। तो कहने का मतलब ये है कि वो गोंडा गई और लेकिन उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से उनको वापस कर दिया गया था। अगली न्यूज़ जो आप देख रहे हैं वो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से संबंधित, और इसमें बताया गया है इस न्यूज़ में कि 14 से होंगे यूजीसी के रजिस्ट्रेशन। तो 14 जून से सीसीएस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे और 15 जून से आवेदन कर सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं कैंपस में एंट्रेंस के लिए 15 जून से करें आवेदन, बैठक के बाद जारी किया गया दिशा निर्देश। और इसमें बताया कि ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो अच्छी न्यूज़ है उन ख़ास तौर पे उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने हाल फिलहाल में ही 12th क्लास की है, और उन लोगों के लिए भी जिनका अभी रिज़ल्ट अवेटेड है। देखिए आप देख रहे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूं आपको, यहाँ पर लिखा है जो कि बहुत अच्छी बात है कि यदि किसी अभ्यर्थी का रिजल्ट नहीं आया तो वो बिना अंक भरे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। अंक आने के बाद फॉर्म लॉगिन करके पूरा किया जाएगा। मतलब ये कि सपोज अगर किसी का रिजल्ट अवेटेड है और अभी नहीं आया है, वो भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसमें अंक वाला कॉलम आप खाली छोड़ देंगे, जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तब उसको आप लॉगिन करके पूरा कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर इंटर का रिजल्ट नहीं आया है 12th क्लास का तो फिर रजिस्ट्रेशन और एडमिशन कैसे पाएंगे। साथ ही साथ इसमें एक बात और लिखी हुई है कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल को बहुत किया है ताकि रजिस्ट्रेशन घर बैठे मोबाइल से भी अभ्यर्थी के आसान बनाने की पूरी कोशिश की गई है। दोस्तों बहुत अच्छी न्यूज़ है ख़ासतौर पे उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अभी इंटर के एग्ज़ाम दिए हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही कुछ था। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो बस एक ही बात बोलूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।